सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश मोरे। और ओह, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब रहेगा। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तब उस केस में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का क्या मीनिंग रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे बाप, तीन तीन बंदे हैं तो देखते हैं यहाँ पे। और ये हमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कैसे सिखाते हैं ये भी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले मैं एक और बंदा बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज स्टूडेंट वन, दिस इज स्टूडेंट टू, दिस इज स्टूडेंट थ्री, दिस इज स्टूडेंट फोर। ठीक है, ऐसे चार स्टूडेंट हमारे पास है, हम लोग ये मान लेते हैं। करेक्ट। नाउ लेट्स सी। अब इन्हें एक टास्क देना पड़ेगा, तो क्या टास्क दूं? ठीक है, तो इन्हें मैं टास्क दे देता हूँ। लेट सपोज टोमेटो। अभी टोमेटो सुपर हीरो है बराबर मार्केट में, तो ये टोमेटो है बराबर। ऐसे कई सारे हम टोमेटो लेके आए। लेट सपोज मैं चार टोमेटो लेके आया। ठीक है, जिनका वेट है, मुझे पता है जिनका वेट कितना है, 2 kg। ठीक है, जिनका वेट कितना है, 2 kg वेट है। ठीक है, इज दिस क्लियर? मैं मान लेता हूं इनका वजन कितना है, 2 किलो। और फिलहाल मैं ही भगवान हूं। ठीक है, तो ये 2 किलो भगवान ने बताया कि ये चार टमाटर का मांस कितना है, 2 किलो है बराबर। और ये जो चीज है, ये जो 2 किलो, ये किसने बताया? ये बताया भगवान ने। ये भगवान की वैल्यू, तो ये गलत हो नहीं सकती बराबर। तब मैंने बोला इन चारों स्टूडेंट्स को, ठीक है, इन चारों स्टूडेंट्स को बोला, बच्चों आ जाओ और इन टमाटर को वजन करो और मुझे बताओ तुम्हारी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो हर एक को मैंने टास्क दिया। एक एक करके सब बच्चे क्या करेंगे, इन टोमेटो का वजन करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं कोई, करेक्ट, तो हम कितनी रीडिंग्स लेते हैं? 3 या 4 रीडिंग्स बराबर। तो मैं इनको बोला हूं कि तुम्हें टोटल 5 रीडिंग्स लेनी है और 5 बार देखना है कि वजन कितना दिखा रहा है। ठीक है, सो ये इनको करना है। क्यों करना है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करें, पहले ये जान लो कि ये चीज करनी है। करेक्ट। तो सबसे पहले आई स्टूडेंट वन की बारी। स्टूडेंट वन ने फर्स्ट टाइम जो रीडिंग ली। ठीक है, अब स्टूडेंट वन थोड़ा ख्वाबों ख्यालों वाला बंदा था। ठीक है, तो इसने रीडिंग अपनी लेनी शुरू कर दी। इसने सबसे पहले रीडिंग में बोला सर मेरा आया 1.8 kg। फिर बोला सर मेरा आया 1.5 kg। फिर बोला सर आया 2.5 kg। ठीक है, फिर उसके बाद बोला सर मेरा आया 2.2 kg। फिर बोला सर मेरा आया 2.5 kg। चलो, ऐसी इसकी 5 रीडिंग होगी। इसका टोटल क्या वो हमें निकालना है, वो हम लोग निकालते हैं। पहले सबकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स लिख लेते हैं। फिर आई सेकंड स्टूडेंट की बारी। सेकंड स्टूडेंट ने परफॉर्म करना शुरू किया। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट ने बोला सर मेरा आया 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2। ठीक है, फिर थर्ड बच्ची की बारी है, थर्ड स्टूडेंट की बारी है। ठीक है, सो इस थर्ड स्टूडेंट ने बोला सर मेरी रीडिंग आई 2.1, 2.1, 2.1, 2, 2। ठीक है, तो ऐसी थर्ड स्टूडेंट ने रीडिंग बताई। फिर फोर्थ स्टूडेंट ने रीडिंग लेना शुरू की। इसकी आई पहली 2, दूसरी आई 2, तीसरी आई 2, चौथी भी आई 2, पांचवी भी आई 2। है ना, इसीलिए इसका मुंह ऐसा हो गया। पांचों की पांचों रीडिंग 2, 2, 2, 2। करेक्ट। चलो, इसका एवरेज निकालना तो इजी है। एवरेज, एवरेज वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, सो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। करेक्ट। अब इसका एवरेज कितना आएगा फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, उम्मीद करता है सबको पता है। टोटल एवरेज कैसे निकाला जाता है, इन सबका सम कर देना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देना है। करेक्ट, तो चलो फटाफट देखते हैं हम कितना आ रहा है। इसका पहले मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट थ्री का। ठीक है, सो 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2,
ठीक है, कितना आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट से। इसका 2.06 आया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वाले का करते हैं अभी। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का, इसकी कितनी रीडिंग है 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2 प्लस 2.1 प्लस 2.2। अरे यार इसका करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसका एवरेज तो डायरेक्ट 2 ही आएगा। करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट 1.8 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 2.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ये आया 2.1। तो चलो अभी सबका एवरेज हमने निकाल लिया है, सबकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स हमने देख ली है। करेक्ट। तो चलो अब समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होगा। दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट, बराबर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसकी रीडिंग्स इन्होंने नोट डाउन की हुई है। करेक्ट। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट। ओके, मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए बात कर रहा हूं। तो चलो देखो, इसका 2.1 है, भगवान की रीडिंग क्या थी 2, तो 2.1 है। फाइनल रीडिंग भी मैच नहीं कर रही और बराबर, और भगवान की वैल्यू इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो चलो अब देखते हैं, और कोई रीडिंग रिपीट हो रही है क्या, कोई रीडिंग भी रिपीट नहीं हो रही है, नो रीडिंग इज रिपीटेड। तो इसको छोड़ दो, ये गया क्रॉस, बराबर, इसको कंसिडर ही नहीं करना। अब देखो डेफिनेशन में थोड़ा अलग लिखा होता है, क्लोजेस्ट वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा 2.1 2 से दूर है, मैं ये नहीं बोलूंगा 2.1 2 के नजदीक है, मैं इसको नजदीक बोल सकता हूं, मैं इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है। अब देखो इसकी कोई वैल्यू रिपीट हुई है नहीं, पर इसकी जो फाइनल वैल्यू है इट इज मैचिंग, इट इज मैचिंग विद द भगवान वैल्यू, गॉड की वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है। करेक्ट। अगर ये मैच कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, क्या एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है, या एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है, क्या है एग्जैक्टली अगर फाइनल वैल्यू, फाइनल मतलब कौन सी, रिजल्ट। अब देखो तुम स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, ढेर सारी रीडिंग आती है, बराबर, टीचर बोलता है रीडिंग लो, उसके बाद टीचर पूछता व्हाट इज द रिजल्ट, तुम ये नहीं बोलते ना दिस इज माय रिजल्ट 1.8 1.92, यार ये तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स है। फाइनली व्हाट यू डू, तुम एक एवरेज निकालते हो, उसके बाद उस एवरेज वैल्यू को रिजल्ट बोलते हो। करेक्ट। तो इस केस में रिजल्ट कौन है, ये, तो रिजल्ट इज मैचिंग विद भगवान वैल्यू, तो इस केस में हम बोलते हैं दिस इज ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये इसको मैच कर रही है या इसके करीब है। ये मतलब क्या, फाइनल रिजल्ट, इफ फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू भगवान वैल्यू और इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, उस केस में हम इसको बोलते हैं दिस इज एक्यूरेट, माई एक्सपेरिमेंट रीडिंग इज एक्यूरेट। करेक्ट। उसके बाद इसका देखो 1 2 3, ये 3 वैल्यू रिपीट हुई है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स रिपीट होती है, क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स रिपीट होती है, तो उसे बोला जाता है प्रिसीजन। समझे, उम्मीद कर रहा है एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2.06 है, यहां भी प्रिसाइज्ड है, यहां भी रिपीट हुई है, बराबर, तो ये हो गया प्रिसाइज्ड, है ना। अब ये भी नियर बाय है, मैंने बोला 2.1 दूर है, पर 2.06 लगभग 2 है ना। करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो माई ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू ही है। ट्रू वैल्यू है मतलब क्या, ये दोनों क्या है, एक्यूरेट भी है, ये दोनों मतलब ये भी और ये भी। करेक्ट। चलो अब इसका देखते हैं, अब इसका क्या ही बोले, सब कुछ तो सही है सर। देखो वैल्यूज रिपीट हुई है, वैल्यूज रिपीट हुई है मतलब प्रिसाइज्ड है, मतलब प्रिसाइज्ड है, बराबर। ट्रू वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसा है मेरा, एक्यूरेट। इज दिस क्लियर? सो दिस इज एक्यूरेट ऑल्सो। तो अब बताओ सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड कौन है, सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड ये है। कितनी बार एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स मैच की, सबसे ज्यादा बार, प्लस एक्यूरेट भी है। क्यों एक्यूरेट? बिकॉज जो भगवान ने वैल्यू मुझे बताई थी 2, बराबर मुझे वही तो मिली। क्या ये बात क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं ये सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यही वो चीज है जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट बच्चों को पता नहीं होता। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसका मतलब समझ में आना जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या, व्हेन रिजल्ट्स
ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो मुझे भगवान ने बताई वो, बराबर। वेन रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय, वेन रीडिंग्स, क्या बोला ये, रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय, उसे प्रिसीजन बोला जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन?